नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ऑटोमोबाइल ज्ञान के इस नए एपिसोड में। ऑटोमोबाइल ज्ञान का एपिसोड जो है वो हम ऐसे ही रैंडमली करते रहते हैं अपने चैनल पर। अगर आपको देखना है तो आप इधर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसमें जाकर देख सकते हो। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि मारुति और हुंडई जो है उनकी गाड़ियां ज्यादा क्यों बिकती है, जबकि टाटा, महिंद्रा, होंडा जैसी कंपनीज है उनकी गाड़ियां नहीं बिकती। जबकि अगर उन प्रोडक्ट की बात करो तो उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही सेम रहती है, फिर भी नंबर एक कंपनी ज़्यादा ले जाती है और दूसरी कंपनी जो है वो कम ले जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। अब वीडियो के कंक्लूजन पर आने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट में इन कंपनियों ने कौन कौन सी गाड़ियों को लॉन्च करा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति के बारे में। मारुति जो है उनका लास्ट प्रोडक्ट मारुति S300 था, ऑल वी प्रोडक्ट, जबकि फेसलिफ्ट के नाम पर उन्होंने ब्रेजा को लॉन्च करा है। अब उन्होंने क्या करा है कि 2 सालों से कोई गाड़ी लॉन्च ही नहीं करी है, और 2 सालों से अगर उन्होंने कोई गाड़ी लॉन्च नहीं करी है तो इसका मतलब यह है कि आपको इस कंपनी की सेल्स में थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिला है। और ऐसी सही बात भी है, क्योंकि मारुति की सेल्स जो है वो करीबन पहले 51-52% के हिसाब से थी, लेकिन इस साल इस कंपनी की जो मार्केट शेयर है वो करीबन 45 के आसपास आकर अटक चुका है। इसका मतलब यह है कि इस कंपनी ने अपनी गाड़ियां लॉन्च करना थोड़ा कम कर दिया है, तो इसकी जो मार्केट शेयर है वो भी कम हो रही है। तो उदाहरण से आप समझ सकते हो कि आप मार्केट में कुछ ऑफर नहीं कर रहे हो तो आपकी गाड़ियां बिक नहीं रही है। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। लेकिन फिर भी मारुति की इतनी गाड़ियां क्यों बिकी हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अगर आपको एकदम पूरी तरह से समझना है तो आप ये आई बटन पर जाकर देख सकते हो। मारुति जो है उन्होंने अंडर 10 लाख सेगमेंट के अंदर करीबन 8 से 9 गाड़ियां सेट कर रखी हुई है। अगर आप मारुति के शोरूम में एक बार घुसते हो तो आपको 4 से 5 गाड़ियां एक सेगमेंट के अंदर दिखा दी जाएगी एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आपको कोई एक गाड़ी पसंद नहीं आती है तो दूसरी गाड़ी तो आप जरूरी चूज कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप दूसरी गाड़ी दिखाओगे तो उसको भी ना बोलोगे, तीसरी दिखाओगे तो उसको भी ना बोलोगे। मतलब कि आपका वहां पर ना कहने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको ऑप्शन इतने ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसीलिए कस्टमर एक बार अगर उस शोरूम में घुसा तो वो गाड़ी बुक किए बिना बहुत ही कम चांस में बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर वो पहले से ही रिसर्च करके निकला हुआ है कि भाई मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है तो भाई वो डिसाइड कर ही जाएगा। लेकिन अगर उसने ज्यादा डिसाइड नहीं करा और सीधा अंदर घुसा है तो भाई वो गाड़ी लेकर ही बाहर निकलेगा। साथ ही में दूसरा मारुति का पॉइंट ये आता है कि मारुति जो है उन्होंने अच्छा खासा ट्रस्ट बनाकर रखा हुआ है, और उसी ट्रस्ट के चक्कर में उनकी गाड़ियां बिकती है। तो अब हम बात करते हैं हुंडई मोटर्स के बारे में। हुंडई की गाड़ियां भी क्यों बिकती है। देखिए, हुंडई जो है उन्होंने लास्ट में क्रेटा को लॉन्च करा था, उससे पहले उन्होंने वेन्यू लॉन्च करी थी। अब इन अगर गाड़ियों को आप देखो तो इन गाड़ियों के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। करीबन 9 लाख रुपए से लेकर 17 लाख रुपए या फिर 18 लाख रुपए तक आपको कोई भी गाड़ी खरीदनी हो तो आपके ऑप्शन में क्रेटा, वेन्यू जैसी गाड़ियां तो आ ही जाएगी। आप कुछ भी कर लो, आपके बजट में ये दोनों गाड़ियां रहेगी। अगर क्रेटा के वेरिएंट की बात करूं तो इस गाड़ी में करीबन 15 से 20 वेरिएंट आते हैं, साथ ही वेन्यू में भी इतनी आते हैं। आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाता है, डीजल ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपको IMT मिल जाता है, पेट्रोल में भी आपको टर्बो वेरिएंट मिल जाता है, नॉन टर्बो वेरिएंट मिल जाता है। मतलब कि अगर इतने सारे वेरिएंट्स को देखो तो भाई आपके बजट में कोई ना कोई एक चीज तो आ ही जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई आपको रेंज ज्यादा ऑफर कर रही है ये कंपनी। आपको अगर सेम गाड़ी अगर 10 लाख में चाहिए तो 10 लाख में मिल रही है, अगर सेम गाड़ी आपको 15 लाख 16 लाख में चाहिए तो आपको 16 लाख में मिल रही है वो गाड़ी। तो भाई कस्टमर जो है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा। अगर कोई बंदा वेन्यू लेने जाता है उसका टॉप मॉडल, तो उसको क्रेटा भी साथ में दिखाई जाती है मिड वेरिएंट के अंदर, ताकि वो इस गाड़ी के ऊपर इस गाड़ी में शिफ्ट हो जाए। अगर उस बंदे को वेन्यू पसंद नहीं आती है तो उसको क्रेटा के लिए कंसीडर करा जाता है, क्योंकि क्रेटा जो है वो थोड़ी बड़ी गाड़ी है, उसको बड़ा इंजन दिया जाता है, ऐसी ऐसी बातें वो कंपनी वाले बोलेंगे। वो बंदा है थोड़ा मान जाएगा कि हाँ भाई हमको इस बजट में थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल रही है, फीचर थोड़े कम मिलेंगे तो चलेगा। तो ये रीजन भी हो सकता है कि हुंडई की गाड़ियां जो है वो बिकती है। अगर ब्रीफ में समझाओ तो हुंडई जो है वो अपने प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा ऑफर करता है, और ये इन दोनों पर ही लागू नहीं होती है। आपको ऑरा और ग्रैंड आइटेन नियोस के साथ में भी सेम चीज देखने को मिलती है। साथ ही में हुंडई i20 भी आ चुकी है, लेकिन उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है तो लोग उसको लेने से थोड़ा कतरा रहे हैं। लेकिन इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये गाड़ी ज्यादा बिक। अब ये हुंडई वाला जितना भी माहौल है, इसी माहौल के ऊपर किया भी चल चुका है। अब किया भी अपने सेल्टोस और वेन्यू के अंदर इतने सारे वेरिएंट ऑफर कर देते हैं, अगर कोई किया के शोरूम में घुसेगा तो उसको हर प्राइस के अंदर उसका एक एक वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। तो सेम हुंडई वाला केस किया पर भी अप्लाई होता है।
अब हम बात कर लेते हैं टाटा, महिंद्रा, होंडा जैसी कंपनियों के बारे में। इनकी गाड़ियां इतना क्यों नहीं बिकती जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी लगभग सेम होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स जो है उन्होंने लास्ट में टाटा अल्ट्रोस, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां लॉन्च करी है, बाकी साथ में उनके फेसलिफ्ट वगैरह भी निकाले हैं। तो सबसे पहले टाटा हैरियर को हम लेते हैं। देखिए टाटा हैरियर को जब उन्होंने लॉन्च करा तो लॉन्च के वक्त इस गाड़ी का खाली एक ही ऑप्शन इन्होंने दिया और वो था खाली डीजल। अब उस डीजल में आपको खाली 5-6 वेरिएंट ऑफर करवा दिए गए, 13 लाख से लेकर 18-19 लाख रुपए तक। अब बाई चांस किसी बंदे को डीजल में गाड़ी नहीं लेनी है तो उसको तो खाली डीजल ही मिल रहा है, तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं उसको, तो पेट्रोल नहीं लेना है। या फिर अगर किसी को डीजल लेना है लेकिन ऑटोमेटिक चाहिए तो फिर भी वो क्रेटा और दूसरी गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये भी तो है ना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। तो दूसरा प्रोडक्ट उन्होंने अल्ट्रोस को लॉन्च करा। अल्ट्रोस में इन्होंने खाली पेट्रोल और डीजल ऑफर करा, जिसमें भी इन्होंने ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करा, साथ ही में पेट्रोल में इन्होंने टर्बो बात भी साकर ऑफर करा है। पहले तक इन्होंने टर्बो ऑफर नहीं करा था, तो वहां पर भी इसका रेंज वगैरह जो है कम निकला, इसलिए लोगों ने इन गाड़ियों को खरीदना बंद कर दिया। और दूसरी चीज आती है ट्रस्ट। टाटा मोटर्स पे लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं करते, भले इंटरनेट पर कीबोर्ड वॉरियर जो होंगे वो टाटा पर ट्रस्ट करते होंगे, लेकिन यहाँ मेरे नहीं करते ट्रस्ट भाई। अगर आपकी फैमिली में आपके पापा, बड़े भाई या फिर 30-40 की एज ग्रुप वाले जो भी लोग होंगे, अगर उनसे जाकर पूछोगे कि भाई टाटा की गाड़ी खरीदेंगे तो कैसा रहेगा, तो वो उस गाड़ी को खरीदने के लिए ना बोलेंगे भाई नहीं टाटा इतना अच्छा नहीं है। टाटा कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो लोगों को टाटा पर अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि सर्विस वो इतनी घटिया ऑफर कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं जगहों पर कि लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब होता है, और वो वर्ड ऑफ माउथ के चक्कर में टाटा अभी भी रह रहा है पीछे। तो टाटा को प्रोडक्ट के साथ साथ में उनके सर्विस सेंटर पर भी काम करना होगा, ये मेरी एडवाइस है। हम बात कर रहे थे कि भाई इनकी रेंज वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं है प्रोडक्ट की, इसीलिए इनकी गाड़ियों की सेल्स वगैरह जो है वो एकदम लिमिटेड होती है, क्योंकि खाली पेट्रोल ओनर और डीजल ओनर जो होंगे वही इन गाड़ियों के ऊपर जाएंगे। जबकि किसी को ऑटोमेटिक खरीदना होगा, किसी को टर्बो चाहिए होगा, या फिर किसी को और टाइप का चाहिए होगा कि भाई IMT चाहिए हमको, तो वो सारे कस्टमर जो होते हैं वो इधर होंडा वगैरह पर और मारुति वगैरह पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो रेंज जो है वो ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं और ट्रस्ट ज़्यादा बनाकर दे रहे हैं आपको। अब आप लोग कहोगे कि भाई टोयोटा जो है वो भी तो ट्रस्ट दे रहा है, तो जी हाँ टोयोटा ट्रस्ट दे रहा है, इसीलिए उसकी गाड़ियाँ बिक रही है। इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है इंडियन मार्केट में, अगर वो चाहे तो और भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच सकता है इंडियन मार्केट में, उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन काम नहीं कर रहा। मारुति की गाड़ियाँ रिबैच करके बेच रहा है तो भी बिक रही है गाड़ियाँ, क्योंकि टोयोटा का ट्रस्ट है, इसलिए बिक रही है ना गाड़ियाँ उनकी। अब सेम केस महिंद्रा के साथ में भी लागू होता है। महिंद्रा ने जब XUV 300 ऑफर करी थी तो उसके साथ में उन्होंने खाली पेट्रोल डीजल ऑफर करा था, तो उस गाड़ी की सेल्स वगैरह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिक ऑफर नहीं करा तो वो थोड़ी थोड़ी कम होती गई। फिर जब उन्होंने ऑटोमेटिक उस गाड़ी में लॉन्च करा तब उस गाड़ी की सेल्स वगैरह जो थी वो एकदम कंसिस्टेंट होने लगी, वो हर महीने 4-5 हज़ार यूनिट के आसपास बिक जा रही थी। अब अगर उनका अगला एग्जाम्पल बताओ तो आपको महिंद्रा मराजो देखने को मिलती थी। महिंद्रा मराजो में महिंद्रा ने खाली 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन ऑफर करा। अब उस डीजल इंजन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना ऑटोमेटिक का ऑप्शन था ना ही पेट्रोल इंजन का ऑप्शन था। उस गाड़ी की भी रेंज उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो भाई उस गाड़ी को कहाँ से बेच पाएगा महिंद्रा। अगर वो प्राइवेट कस्टमर को भी अगर टारगेट करता है तो उसको भाई पेट्रोल या फिर ऑटोमेटिक तो देना ही चाहिए था ना, क्योंकि अगर कोई गाड़ी घर के लिए खरीद रहा है तो भाई वो ज़्यादा रेंज देगा गाड़ी की। अब डीजल तो हम टैक्सी वालों को ही लेते हैं, अब अगर डीजल ही गाड़ी बेचनी है तो भाई आप टैक्सी के हिसाब से बेचो ना उसको। अब महिंद्रा मराजो का टैक्सी मार्केट पे इतना राज नहीं है, क्योंकि टैक्सी वालों को खाली इनोवा ही चाहिए, तो वहां पर भी महिंद्रा फेल हो जाता है रेंज के मामले में। अब महिंद्रा ने अच्छा काम कहाँ करा, उन्होंने थार की रेंज को बढ़ाया। थार आपको पेट्रोल में देखने को मिली, डीजल में देखने को मिली, और दोनों में ही आपको ऑटोमेटिक दिए। अब इन सारी रेंज को बढ़ता हुआ देखकर थार के ऊपर लोग टूट पड़े। उसकी प्राइस भले भी 17 लाख तक जाती हो और फीचर उसके सेगमेंट के हिसाब से नहीं दे रही हो वो गाड़ी, 4x4 वगैरह की बात अलग है, लेकिन फिर भी उस गाड़ी के ऊपर लोग टूट पड़े और उस गाड़ी की वेटिंग करीबन 12 महीनों के आसपास है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि भाई रेंज अगर किसी प्रोडक्ट की है तो वो प्रोडक्ट आपको ज्यादा बिकता हुआ देखने को मिलेगा। अब होंडा की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उन्होंने होंडा सिटी लॉन्च करी है और उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रखी बस, और वो गाड़ी बिक भी रही है ठीक ठाक से, सेगमेंट लीड कर रही है अभी, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट पर वो काम नहीं कर रहे तो वो उधर फेल हो जा रहे हैं। सेम केस दूसरे ब्रांड के साथ में भी अप्लाई होता है, या तो वो प्रोडक्ट को इतना अच्छा वाइडली ऑफर नहीं करते, या फिर उनका ट्रस्ट बना हुआ नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर हाल फिलहाल का एक और एग्जांपल लूँ तो निसान मैग्नाइट आपने देखी होगी। अब निसान मैग्नाइट के अंदर आपको हर टाइप का देखने को मिल जाता है, खाली डीजल को छोड़कर।
आपको वहां पर टर्बो पेट्रोल, पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड और उसके अंदर भी 2 अलग अलग टाइप के AMT और प्लस उसके ऊपर वारंटी ऑफर और एक्सेसरी पैक। ये कितना वाइड मतलब सेगमेंट हो गया। 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको कोई भी बजट हो तो आपके अंदर वो मैग्नेट आ जाएगी। तो इसी रीजन के कारण मैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा लोग खरीद भी रहे हैं और निसान का ये अभी तक का सबसे अच्छा ग्रोइंग प्रोडक्ट निकलकर सामने आया है। लेकिन अगर किक्स की बात करें तो किक्स में उन्होंने इतना अच्छा ऑफर ही नहीं करा, तो वो किक्स जो है वो एकदम पिट गई, अभी बिक नहीं रही है। तो देखो वीडियो जो है वो एकदम बिखर चुका है, मतलब इधर उधर बात चलेगी सारी, तो सॉरी भाई, मतलब क्या ही कर सकते हैं इसके ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। वीडियो का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर कोई कंपनी आपको वाइड प्रोडक्ट ऑफर करवा, देखिए अगर कोई कंपनी ज़्यादा रेंज ऑफर कर रही है अपनी गाड़ी की, ज़्यादा वेरिएंट्स ऑफर कर रही है, ज़्यादा अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन और इंजन ऑफर कर रही है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है उसकी सेल्स जो है वो ज़्यादा होगी। जबकि अगर कोई कंपनी